महाराज जी की कुंडली भी जागृत नहीं जो दूसरों की जागृत करा रहे हैं। तो इस प्रकार की ठगी बहुत है। सारे संत महापुरुषों ने जोर दिया गुरु के ऊपर कि जीवन में गुरु की जरूरत है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई जो विरंच शंकर सब। पहली बात, इनके जैसा सृष्टि में कोई ना दूसरा शंकर है, ना दूसरा ब्रह्मा है। कहने का आशा है कि ब्रह्मा जैसा ज्ञानी, उनके 4 सिर है। सीधा हिसाब लगाओ तो हमारे से 4 गुना बुद्धि तो है ही है, होनी चाहिए ब्रह्मा जी के पास। 4 सिर है तो कोई ब्रह्मा जैसा ज्ञानी क्यों ना हो और शंकर जैसा ध्यानी क्यों ना हो। अगर गुरु नहीं मिला तो संसार सागर से पार नहीं जा सकता, डूब जाएगा। गुरु कैसा होना चाहिए? पलटू साहब से लोगों ने पूछा कि आप गुरु की बड़ी महिमा करते हो, गुरु की बड़ी आवश्यकता बताते हो, गुरु कैसा होना चाहिए? यहाँ तो मंडी है, आज नहीं बहुत दिन से मंडी। पलटू साहब यही पड़ोस के तो थे अयोध्या जी के। कहा गुरुओं की तो कमी नहीं है यहाँ। पलटू साहब ने कहा धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। उस धुन को हमारे अंदर जो प्रकट कर दे वही गुरु। इससे नीचे कोई गुंजाइश नहीं। कान में मंत्र फूकने वालों को नहीं बता। हमारे अंदर वह धुन वह नाद प्रकट कर दे। कौन से धुन? अपने यहाँ बड़ी प्रचलित कथा है पुराण में, सबसे ज्यादा कथा होती है श्रीमद् भागवत की कथा। व्यास जी की जितनी रचनाएं हैं सबसे उत्कृष्ट रचना श्रीमद् भागवत। 18 पुराण, 2 महाकाव्य, इन 20 में से सबसे उत्कृष्ट रचना श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत में कहते हैं 10वां स्कंद भागवत का प्राण है। पंडित जी लोग ध्यान से हमारी बात सुनेंगे, आप सब स्पेशलिस्ट हो इस विषय के, हम भी स्वीकार करते हैं। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का प्राण क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, लीला, पराक्रम का वर्णन है। 24 अवतारों की कथा है, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा है, सबसे विस्तार से इन्हीं की कथा है। ये सिद्ध करने के लिए परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। अब 11वें स्कंद में श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को उपदेश दिया। हम उसको 10वां स्कंद का प्राण मानते हैं। इसी उपदेश के लिए भागवत कथा लिखा गया है। बाकी सारे उपदेश तो महाभारत में लिख चुके थे व्यास जी, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुख से उपदेश है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान वापस चले जाते हैं अपने धाम, अपने लोग। अंतिम स्कंद 12 स्कंद जो उपसंहार है श्रीमद् भागवत का, सूत जी शौनक जी से कहते हैं, जो सत्संग सत्र हुआ था जहाँ सारे पुराणों की व्याख्या सूत जी करते हैं। शौनक जी मुख्य श्रोता, वैसे बहुत सारे श्रोता वहाँ बैठे हैं।
पंडित जी क्या 1000 मुनि बैठे थे वहां, 86,000। सूत जी जहाँ व्याख्या कर रहे थे, शौनक जी सबसे वयोवृद्ध है, बीच बीच में प्रश्न भी करते हैं। इनसे कहते हैं सूत जी, ध्यान से सुनिएगा, समाहितात्मनो ब्रह्मन ब्राह्मणा परमेश्वरा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शौनक जी, जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी शिष्ट कार्य के लिए उद्यत हुए तो समाहित चित्त होके बैठे। कैसे बैठे? समाहित चित्त होके बैठे। ये बैठे तो क्या हुआ? देखिए कहाँ से सृष्टि शुरू होती है। हृदयाकाशात् भूर्नादो वृत्तरोधात् विभावते, तो उनके अंतःकरण में एक नाद प्रकट हुआ, जो वृत्तियों का रोध होने पे प्रकट होता है। ब्रह्मा जी के नहीं हुआ, हर किसी के अंदर होता है। वृत्तरोधात् विभावते। आगे लिखते हैं, यद उपासना ब्रह्मणो योगिना। हे शौनक जी, जिसकी उपासना करके, किसकी उपासना करके? जो प्रकट नाद। समझने की बात है। अंतःकरण की जो हमारी मैल है कैसे साफ होगी? उस नाद शब्द की उपासना के द्वारा। द्रव्य क्रिया कारकाख्यम, द्रव्य क्रिया कारक नामक मैल को धोकर नान्ति पुनर्भवम, और वह अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, पुनः उत्पन्न नहीं होते, जन्म नहीं होता। ये भागवत का सारांश है। 2 श्लोक में भागवत है। अब अगर जिसने जो नाद है वही भागवत है, जिसने उस नाद को सुना हो अपने अंतःकरण में, उसने भागवत सुना है। 18,000 श्लोक भागवत नहीं है, ये उसकी व्याख्या है। ये 18,000 श्लोक उस भागवत की व्याख्या है। उस नाद को जिसने सुना उसने भागवत को सुना। और मात्र वही है कि मुक्ति का रास्ता है। पलटू साहब उसी को कहते हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। जिसको कोई शब्द स्वरूपी गुरु मिलेगा उसे ही अपने अंतःकरण में वो नाद सुनाई पड़ेगा। बाकी तो कुछ ना कुछ बता देते हैं। नानक जी से पूछा गया कि आप भी गुरु की बड़ी महिमा करते हो, गुरु कैसा होना चाहिए, किसको गुरु कर ले? का घर में ही घर दिखाई दिए, स्वयं सदगुरु पुरुष सुजात, जो आपको अपने अंदर दिखा दे। क्या दिखा दे? घर के अंदर मुकाम दिखा दे। घर में ही घर दिखाई दिए, सो सदगुरु पुरुष सुजान, और पंच शब्द धुनकार धुन बाजय शब्द निशान। जहाँ 5 प्रकार की धुनें निरंतर हो रही है, वो स्थान अपने अंदर आपके शरीर के अंदर दिखा दे, वह सदगुरु है। कबीर साहब से पूछा गया कि आप भी गुरु की बड़ी महिमा करते हो, कैसा गुरु होना चाहिए, किसको गुरु कर ले? भाई काशी भी तो मंडी थी गुरुओं की। क्या शब्द गुरु को कीजिए, जो शब्द स्वरूपी है, जो शब्द स्वरूपी है उन्हीं को गुरु कीजिए। तो कहा और जो बहुत सारे हैं, क्या बहुत गुरु लबार, सब झूठा ठग है।
किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब रोजी रोटी चलाने वाले हैं। तो संसार में अध्यात्म के नाम पे बड़ी ठगी है। जैसे हमने कहा, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, तो गुरु भी कोई व्यक्ति नहीं है, बात समझ लीजिए। गुरु एक सत्ता है, गुरु एक पावर है। भाई जैसे बिजली है तो तार के माध्यम से ही तो आएगी, लेकिन तार बिजली नहीं है, ये समझ लीजिए। तार बिजली नहीं है, तार अलग चीज है और बिजली अलग चीज। तार की साइज है, रंग रूप है। बिजली दिखाई नहीं देती, तार दिखाई देता है। तार स्थूल है, बिजली उसमें चेतना है जो प्रवाहित होती है। कबीर साहब कहते हैं, बलिहारी वह घटकी जा घट परगट। भाई बिजली आएगी तो तार के माध्यम से ही आएगी। कभी कभी आकाश से आ जाती है बिना तार के, तो अनर्थकारी होती है, उसका कोई फायदा नहीं उठा सकते। जो परमात्मा सत्ता है उसी का नाम गुरु है। अच्छा, जैसे भगवान राम की मूर्ति देखे होंगे, किसी देवी देवता की मूर्ति देखे। मूर्तियां तो अनेकों है संसार में, मंदिर अनेकों है। राम की मूर्तियां अनेकों है, लेकिन मूर्तियों के राम तो राम अलग अलग नहीं है ना। तो गुरु के स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ सत्ता एक ही है जो सब में बैठ के काम कर रही है। सिख धर्म में कहते हैं व्यक्ति गुरु नहीं, वाणी गुरु है। लेकिन भाई वो वाणी नहीं जो गाई जाती है। वाणी, जिस वाणी की बात हमने किया, अनाथ वाणी। वह सब सत्संग में बार बार बताया जाता है कि सदगुरु के दो स्वरूप है, नूरानी स्वरूप और देह स्वरूप। सदगुरु देह स्वरूप से काम करता है, लोगों को जोड़ता है अपने नूरानी स्वरूप के साथ। देह स्वरूप से गुरु सदैव साथ नहीं रह सकता, लेकिन अपने नूरानी स्वरूप जो शब्द स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसे अलग नहीं करता, जोड़ देता, उसको जोड़ देता है। और मरने के भरोसे ना रहिए, मरने के बाद कोई काम नहीं बनेगा। जियत हो ही नहीं मरण आसका से। बहुत लोग कहते देखा जाएगा। जो काम जीते जी नहीं हो रहा, मरने के बाद वो काम बन जाएगा। मरे पुण्य देह धरई हो। आगे फिर कहते हैं, मरण भरोस जियत नहीं खोजो अंत धोखा कहियो। इसलिए आप लोगों से बार बार विनती है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि अपना रास्ता आपको निर्धारित करना है। और जितने लोग आए हैं लगभग निर्धारित ही कर लिया होगा, क्योंकि आप सब नाम के रास्ते वाले हो, क्योंकि काम छोड़ के यहाँ आए हो। यहाँ कोई काम से तो नहीं आए हो। संसार में हर जगह काम है। कोई एक दूसरे से मिलता, कैसे भैया कचहरी मिले, कैसे कुछ काम है। बाजार में मिले, कुछ काम है। घर पे मिले, कहाँ कुछ काम से जा रहे। अरे यहाँ कोई काम से आए हो? कोई काम नहीं है, यहाँ आप निष्काम आए हो।
तो सत्संग ऐसी जगह है जहाँ निष्कामता है। जीवन को निष्काम बनाना अगर है तो सत्संग सेवन करो, इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि नर तन भव बारिज का भव सागर से पार जाने के लिए नौका है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा अनुकूल वायु। आपको सरजू के उस पार जाना हो, घाट पे पहुंचे, नाव मिल गई था, खाली नाव, बैठ लिए, नाव खोल दिया, पूर्वा हवा भी चल रही, तो क्या आप उस पार पहुंच जाओगे? बोलो, नहीं पहुंचोगे, आप सुरक्षित नहीं हो। एक कुशल नाविक की जरूरत है जो आपका कर्णधार हो, खेने वाला हो। तो आपको मनुष्य शरीर जरूर मिल गया संसार में, लेकिन एक खेने वाला होना चाहिए। वो कौन है? सद्गुरु। उसके निर्देशन में हमको जीवन यापन करना है। लेकिन कौन निर्देशन कर रहा है? ईमानदारी बताओ।